आज का जो विषय है वो विषय मुख्य तौर पर यह है कि इस लोहिया मार्केट के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों के पुनर्वास को लेकर जो राजनीति चल रही है उस राजनीति का शिकार रुद्रपुर का प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरी तरीके से हो चुका है। दो फाड़ हो चुके हैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रुद्रपुर के, जिसमें अध्यक्ष संजय जुनेजा कहीं अलग थलग नजर आ रहे हैं, अकेले नजर आ रहे हैं, और वहीं जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री हैं मनोज छाबड़ा और कोषाध्यक्ष हैं संदीप रॉय और मनोज छाबड़ा, ये दोनों पदाधिकारी एक पक्ष में नजर आ रहे हैं। अब व्यापार मंडल भी आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे कांग्रेस भाजपा पर उतारू हो चुका है। इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। ठुकराल की एंट्री से किस तरीके से जो शिव अरोड़ा के समर्थक हैं वो नाराज हुए हैं। व्यापारियों के दो पक्ष बन गए हैं। यहाँ पर जो लोहिया मार्केट से प्रभावित व्यापारी थे उनके दो पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष आज व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और राजकुमार ठुकराल जो पूर्व विधायक हैं उनके नेतृत्व में विकास प्राधिकरण में गए थे और उनको आपत्ति थी कि ये जिस तरीके का सेट बनाया जा रहा है, लोहे का सेट बनाया जा रहा है, तमाम तरह की आशंकाएं हैं दुर्घटनाओं को लेकर, ये सेट उनको मंजूर नहीं है इस तरीके से। और चूंकि अगर पार्किंग बन सकती है गांधी पार्क से जहां व्यापारियों को उजाड़ा गया है तो या तो वहां पुनर्वास हो जाए या दूसरी जगह पुनर्वास हो, या फिर यह था कि पक्की दुकानें बननी चाहिए। क्योंकि राजकुमार ठुकराल की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है तो शिव अरोड़ा के समर्थक जो मौजूदा विधायक हैं उनका आना इस मसले में बहुत लाजमी था। तो आप देखिए कि किस तरीके से करवट ली गई है कि आज शिव अरोड़ा के समर्थन में अभी 1 घंटा पहले आप मान सकते हैं कि नगर निगम में जो अपर नगर आयुक्त हैं शिप्रा सिंह जी, उनसे मिलने के लिए व्यापार मंडल के 2 पदाधिकारी जिसमें महामंत्री मनोज छाबड़ा और कोषाध्यक्ष संदीप राव, उनके साथ सोनू अनेजा, राजेश कामरा और जो कई सारे समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं या यूं कहिए कि विधायक शिव अरोड़ा के समर्थक हैं, वो सारे के सारे लोग पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि ये जो काम चल रहा है इस काम से सहमति है। लेकिन अब मैं इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक पहलू पे आ रहा हूं और जो हमने कैप्शन दिया है वो कैप्शन हमारा ये कह रहा है कि व्यापार मंडल रुद्रपुर यानी कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रुद्रपुर के 2 धड़े हो चुके हैं। और 2 धड़े क्यों हो चुके हैं? राजनीति की भेंट आखिरकार प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रुद्रपुर चढ़ चुका है। वो व्यापार मंडल जिसको ना सिर्फ रुद्रपुर में बल्कि उत्तराखंड के अंदर बहुत मजबूत और सशक्त व्यापार मंडल माना जाता था कि किसी भी तरीके की चाहे राजनीतिक मसले में हस्तक्षेप हो, चाहे प्रशासनिक मसले में हस्तक्षेप हो, रुद्रपुर व्यापार मंडल बहुत मुखरता के साथ आता है और विरोध करता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय वो जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हुआ करते थे उनके ऊपर जाता था। लेकिन आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल लोहिया मार्केट के उजड़े हुए बेदखल व्यापारियों के मसले में 2 फाड़ हो गया है। और आपने देखा कि संजय जुनेजा के साथ महामंत्री मनोज छाबड़ा और कोषाध्यक्ष संदीप राव नहीं थे और मनोज छाबड़ा और संदीप राव के साथ संजय जुनेजा व्यापार मंडल अध्यक्ष नहीं थे। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा कि 17 मार्च 2023 को G20 के आड़ में रुद्रपुर की लोहिया मार्केट के 135 दुकानदारों को उजाड़ दिया गया था इस नाम पे कि मार्केट खूबसूरत होना चाहिए। रुद्रपुर शहर से जब फ्लीट गुजरेगी विदेशी मेहमानों के लिए बिल्कुल खुला खुला होना चाहिए और ये झोपड़पट्टी की मार्केट नहीं दिखनी चाहिए। एक साजिश तो थी और राजनीतिक साजिश उस समय भी थी जब व्यापारी उजाड़े जा रहे थे और व्यापारी इस बात को समझते भी हैं कि आखिर वो साजिश क्या थी। खैर, उजड़ गए व्यापारी, विरोध भी हुआ, लेकिन अंततः प्रशासन ने डंडा चलाया और पूरे अतिक्रमण के नाम पर 135 दुकानों को हटा दिया गया, उजाड़ दिया गया। उसके बाद आंदोलन शुरू होता है और लंबे समय तक तकरीबन 2.5 महीने के आसपास चढ़ती धूप में जून के महीने में व्यापारी वहीं पेड़ के नीचे लोहिया मार्केट में गांधी पार्क के बगल में आंदोलन लगातार करते रहते हैं। अचानक से 2 फाड़ होते हैं उस समय आंदोलनकारियों में। जो लोहिया मार्केट के व्यापारी थे वो भी 2 गुट में तब बट गए थे और उसके पीछे भी राजनीतिक मंशा थी, राजनीतिक साजिश थी। यानी कि राजनीतिक तौर पर 2 ही पार्टियां यहां सक्रिय हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस का मसला इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो विपक्ष में है,
तो टुकड़े या बिखराव कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो आरोप उसका सीधे सीधे भाजपा पे लगा था और कहीं ना कहीं शिव अरोड़ा पर लगा था विधायक कि जो आंदोलन लोहिया मार्केट के व्यापारी चला रहे थे वो दो टुकड़े में बट गए। यानी कि जो लीड कर रहे थे उस समय आशु भाई शिव अरोड़ा के खेमे में चले गए और इंद्रजीत सिंह और अन्य व्यापारी थे वो कहीं विरोध के रास्ते पे ही रहे। यानी कि आशु भाई और तमाम व्यापारियों ने ये रास्ता चुना कि अंतिम हल विधायक शिव अरोड़ा निकालेंगे और इंद्रजीत जी और अन्य व्यापारी ये चाहते थे कि संघर्ष करके कोई इसका सही समाधान निकलना चाहिए, लेकिन मंजिल सबकी एक थी कि दुकानें मिलनी चाहिए। तो तब आंदोलन के दो टुकड़े हुए थे और अब प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल रुद्रपुर के दो टुकड़े हो चुके हैं। और ये जो बिखराव आया है, ये समझिए कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का जो बिखराव है वो व्यापारिक एकता के लिए कहीं से कहीं तक सही और उचित संकेत नहीं है, क्योंकि अब रुद्रपुर व्यापार मंडल उस सख्ती के साथ आपको नजर नहीं आएगा जब सारे के सारे व्यापारी या सारे के सारे पदाधिकारी किसी भी मसले पर एक साथ निकल के आ जाते थे। हम कल से देख रहे हैं, सबसे पहले नगर पालिका में संजय जुनेजा, राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक और कुछ व्यापारी पहुंचते हैं विरोध दर्ज कराने के लिए नगर निगम में, और आज सुबह ऐलान किया जाता है कि प्राधिकरण का घेराव किया जाएगा। प्राधिकरण में पहुंचते हैं तब भी कोषाध्यक्ष और महामंत्री ये दोनों नदारद होते हैं। संजय जुनेजा जी अकेले नेतृत्व कर रहे होते हैं, राजकुमार ठुकराल उसमें शामिल होते हैं। राजकुमार ठुकराल एक बार फिर अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाए हैं। अगर आपने आज सुबह का वीडियो देखा होगा तो तमाम चैनल्स पर राजकुमार ठुकराल बोलते हुए मिलेंगे, जो उनकी आदत रही है या कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है बहुत राजनीतिक, कि वो कुछ भी बोल जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। आज भी दो आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको एक तो उन्होंने कहा कि कुत्ते की तरह कमाना, तो इसको जस्टिफाई करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होगा कि आखिर वो किस संदर्भ में और कैसी बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक गाली का इस्तेमाल भी किया, हालांकि वो प्रचलित गाली है, लेकिन किसी भी राजनेता के मुंह से गाली जुबान पर आना वो शोभनीय नहीं है। तो राजकुमार ठुकराल का ये व्यवहार, और वो सीधा सीधा टारगेट कहीं शिव अरोड़ा को कर रहे थे विधायक को। यहां से आप देखिए कि ये जिस तरीके से महानगरों में इस तरीके के सेट होते हैं, बहुत सारी जगह छोटे छोटे दुकानदार, इसको हम खोखे के रूप में कह सकते हैं कि खोखे हैं, ये लोहे के खोखे बनाए गए हैं और महानगरों में आमतौर पर ऐसी छोटी छोटी दुकानें नगर निगम या स्थानीय प्रशासन के द्वारा बनाई जाती हैं। तो मसला जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि ठुकराल के एंट्री करने पर इस मसले में निश्चित तौर पर एक राजनीतिक ट्विस्ट पैदा हुआ है, और वो ट्विस्ट ये है कि अब रुद्रपुर के लोगों को सिर्फ आनंद आएगा, यानी कि कुछ दिन छटपटाहट रहेगी और आरोप प्रत्यारोप रहेंगे, आक्रामक स्पीचें रहेंगी, लेकिन मसला कहीं ना कहीं वो दब जाएगा। तो ऐसी चीजें कई बार ये लगता है कि कहीं कोई प्रायोजित तो नहीं है कि असल मुद्दे पर बात छोड़कर आप राजनीतिक चीजों में उछल कूद करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरीके की लैंग्वेज आज राजकुमार ठुकराल की दोपहर में, सुबह के टाइम में रही है प्राधिकरण के बाहर, वो मीडिया के सामने है, दर्ज है, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सुना होगा। तो आखिर इतनी आक्रामकता की जरूरत नहीं थी। इस शालीनता के साथ और एक नपे तुले शब्दों में भी आप इस बात को बयां कर सकते थे, लेकिन उनका अपना तरीका है विरोध करने का। और अगर वो ऐसा विरोध कर भी रहे हैं तो चूंकि शिव अरोड़ा तो अब नेतृत्व कर रहे हैं, विधायक हैं, तो उनको किसी भी व्यक्ति के विरोध का सामना करना चाहिए। आक्रामक होकर उनके समर्थक भी कूद पड़े और किसी संगठन के दो फाड़ हो जाएं, वो अच्छी जैसी चीज नहीं है। 17 मार्च को जब ये टूट गया था, उसके बाद एक कोशिश शिव अरोड़ा की ओर से ये हुई थी कि झील के सामने व्यापारियों को दुकानें दी जाएं, लेकिन वो बहुत गड्ढे में था, उसके प्लेटफॉर्म को तैयार करने में, भराव करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती, और उसके बाद फिर ये बैंडिंग जोन चुना गया और बैंडिंग जोन में अब ये दुकानें बन रही हैं। लेकिन जो व्यापारियों की आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर जरूर किया जाना चाहिए, और वो जो इंजीनियर हैं, जो एई हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो बना रहे हैं, वही लोग बता पाएंगे कि आखिर इसमें क्या दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं, और अगर वो दुर्घटनाएं होती हैं तो उससे कैसे बचाव होना है, और उसका पूरा एक खाका यहाँ पर जरूर तैयार किया गया होगा, क्योंकि बिना मास्टर प्लान से इतना बड़ा ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा। व्यापारी देख सकते हैं लगातार आ रहे हैं और दुकानों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं,
इसकी गुणवत्ता को भी जांच रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बाजार का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि ये सुरक्षित तरीके से किस तरीके से डेवलप हो पाए बाजार, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया जिनके रोटी छिनी है, जिनके सिर से आसियाना छिना है, जिनके बच्चे स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, फीसें जमा नहीं हो पा रही हैं, बुजुर्ग जो माँ बाप हैं उनकी दवा और तीमारदारी ठीक से नहीं हो पा रही है, उनके लिए तो बड़ा मसला है, उनके लिए तो रोज जीने और मरने वाली कहानी है कि आपकी राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो मसला है, जो मुद्दा है वो यही है कि व्यापारियों का पुनर्वास कैसे होगा। पुनर्वास के बारे में सोचे बगैर जो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं वो निश्चित तौर पर गलत होती हैं। जो 17 मार्च को भी हुआ वो प्रशासनिक इशारे पे हुआ, वो राजनीतिक इशारे पे हुआ, सरकार के इशारे पे हुआ, ये सब जानते हैं। उसमें विधायक शिव अरोड़ा से लेकर और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तक शामिल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सरकार में हैं और बिना सरकार के इर्द गिर्द चीजों को रखे इतनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं होती है। पर हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन कभी पुनर्वास की तैयारी नहीं करता, पुनर्वास के बारे में नहीं सोचता कि जिन लोगों को हम उजाड़ रहे हैं, जरूरी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं हो सकता है, इंक्रोचमेंट भी हो सकता है, अतिक्रमण भी हो सकता है, अतिक्रमण को हटाना भी जरूरी हो सकता है, लेकिन आखिर वो मानवीय दृष्टिकोण रखना सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी है कि उनके पुनर्वास के बारे में सोचा जाए। 17 मार्च 2023 को जो लोहिया मार्केट की सैकड़ों दुकानें टूटी, उसके बाद जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का जो हश्र है और अंतिम परिणाम ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो एकता है, व्यापारियों की जो शक्ति है, व्यापारियों की जो ताकत है, वो ताकत कमजोर हुई है आज, क्योंकि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अब 2 फाड़ों में आपको नजर आएगा। अगर ये तीनों पदाधिकारी कहीं एक जगह किसी मुद्दे पर नजर आ भी जाएं, तब भी एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर आपकी लड़ाई एक ही थी, व्यापारियों का दर्द एक ही था, फिर आप क्यों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नजर आए। मनोज छाबड़ा जो कोषाध्यक्ष हैं वो शिव अरोड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, संजय जुनेजा वहां से नदारत रहते हैं, और आज जब इस पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के द्वारा, तो सोनू अनेजा जी निकल कर आते हैं, वो उनको ललकारते हैं। तो आखिर ये रुद्रपुर की राजनीति में सिर्फ नौटंकियां हो रही हैं, और नौटंकियों से सिर्फ अगर व्यापारियों का भला हो जाए तो वो बड़ा असंभव सा लगता है। मेरे लाइव आने का मसला यही था कि मैं ये पूरा जो वेंडिंग जोन है वो आपको दिखा दूं, आप देख लें, और दूसरी बात जो राजनीति कांग्रेस भाजपा के रूप में हो रही है वो भी आप देखिए, पूर्व विधायक ठुकराल और मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा के रूप में हो रही है, और वो बनी रहेगी। 2.5 साल करीब निकलने जा रहे हैं, 2.5 साल और बचे हैं, तो ये राजनीति अभी और रोचक होगी, आप देखते रहिए। विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच की जो नूरा कुश्ती है, वो जुबानी जंग अभी और रोचक होगी और मजेदार होगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बात अगर कामों की होगी तो 2.5 साल में शिव अरोड़ा जी कितना काम कर पाए हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और क्या कुछ आगे का प्लेटफॉर्म तैयार किया है उन्होंने, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ विरोध की राजनीति से काम नहीं चलेगा। एक बार और नजर डालिए, कश्मीर दिखाओ, वहां से दुकानें वो आगे तक जानी है, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ये प्लेटफॉर्म, नीचे आरसीसी का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, और उस प्लेटफॉर्म के बाद ये लोहे का एक ग्राउंड रखा जा रहा है, एक तरीके से कहिए बुनियाद रखी जा रही है कि जो राजनीतिक मसला है वो अपनी जगह है, और जो नूरा कुश्ती कांग्रेस वर्सेज भाजपा की है वो भी अपनी जगह है। लेकिन आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का जो भाजपाईकरण या जो कांग्रेसीकरण हो चुका है, वो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा करता है कि अब व्यापारियों का नेतृत्व क्या 2 तरीके से होगा। भाजपा खेमा अलग करेगा, मनोज छाबड़ा और संदीप राव, और संजय जुनेजा जो कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं वो अलग तरीके से नेतृत्व करेंगे। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।